कि ली की शक्तियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इससे आसपास इतनी तबाही होती है कि माउंटेन टूट जाता है। हम देखते हैं कि माउंटेन से गिरने के बाद भी उस लिटिल डेविल गर्ल को कुछ नहीं होता है। वहीं ली की शक्तियाँ उस पर हावी होने लगती है और उसका अब खुद पर भी बस नहीं होता है। उसकी शक्तियों से आसपास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और जब उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है तो वह उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागता है, जो कि उसकी शक्तियाँ काफ़ी तबाही मचा रही थी। तो सभी को किसी बड़े खतरे का अंदेशा होता है। वहीं ली उस फॉक्स डीमन गर्ल पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी हम देखते हैं वही डेविल गर्ल आ जाती है जिसे ली ने बचाया था और वो वहां आकर उसे रोकने लगती है, पर ली चाहकर भी खुद पर काबू नहीं ला पा रहा था और फिर वह लड़की उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर फॉक्स डीमन उसके पास आती है और उससे कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है और आज से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और प्लीज़ मुझे मत पकड़ो। लिटिल डेविल गर्ल फॉक्स डीमन से कहती है कि वो यहाँ उसे पकड़ने के लिए नहीं आई है और फिर वह उसे ली को उठाने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि फॉक्स डीमन ली के पास जाती है और उसे एक जोर का चाटा मारती है जिससे कि वह नींद से जाग जाता है। अब पूछता है कि आखिर उसे किसने इतनी जोर से मारा। फॉक्स डीमन उससे कहती है कि तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश की और मैंने उसका बदला लिया। ली उससे कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था तो तुम ही बताओ मेरा खून कौन पीना चाहता था। लिटिल डेविल गर्ल ली से कहती है कि मैं काफ़ी देर से घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुमने जो कि आने में काफ़ी देर लगा दी और मुझे काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने तुम्हारे पेट साउची को। जैसे ही ली ये सुनता है वो चौंक उठता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ मेरे साउची के साथ, कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया। डेविल गर्ल उससे कहती है, मैं उसे मारना तो चाहती थी पर मैं क्या करूं, मैं तो उसे पकड़ ही नहीं पाई। वे सभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं वहीं स्नेक डीमन आ जाता है, जो कि माउंटेन के टूटने की वजह से आज़ाद हो चुका था और अब वह स्नेक डीमन उनकी ओर बढ़ने लगता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम झील किनारे उसी ओल्ड मॉन्क बेयू और वॉरियर चैनशंग को देखते हैं, जो उसी दिन की तरह आज भी मछली पकड़ रहे होते हैं। और फिर उन्हें जंगल से हलचल होने की आवाज़ आती है। वॉरियर ओल्ड मॉन्क से कहता है कि वह वहां जाकर देखना चाहता है कि आखिर जंगल का क्या हाल है। हम देखते हैं कि ओल्ड मॉन्क एक मछली से बात कर रहा होता है और वह मछली एक जादुई मछली होती है। वो उससे कहता है कि तुम इस आदमी के साथ रहना और इसकी सहायता करना। वह मछली चैनशंग को देखती है और फिर आसमान में चली जाती है, जहां वह ट्रांसफॉर्म होकर एक स्वॉर्ड में बदल जाती है। ये स्वॉर्ड काफ़ी शक्तिशाली होती है और अब ओल्ड मॉन्क ने इसे वॉरियर को दे दिया था और वॉरियर इस पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं हम जंगल में उन तीनों को देखते हैं जो कि उस स्नेक डीमन से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे और वह स्नेक डीमन उनका पीछा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने आगे रास्ता खत्म हो जाता है और वे अब घिर चुके होते हैं। उनके पास यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं होता है और फिर ली उस स्नेक डीमन के साथ लड़ने का डिसाइड करता है। वो आगे आकर अपनी वज्र प्रोटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और स्नेक डीमन से बचने लगता है। फिर वह स्नेक डीमन पर पलटवार करता है और उसे दूर फेंक देता है, पर लिटिल डेविल गर्ल उसे पीछे खींचती है और कहती है कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद कर दो, वरना वे तुम्हारी जान ले सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह स्नेक डीमन फिर से उठ खड़ा होता है और उन पर हमले के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वह उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वहाँ एक शील्ड आ जाती है जो कि उन्हें उस स्नेक डीमन से बचाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ अंकल यान यू आ जाते हैं और ये शील्ड उन्हीं ने बनाई थी और अब वे स्नेक डीमन के सामने आकर उन तीनों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो एनिमेशन की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।